हमेशा घर में सबसे बड़े इंसान की सुनी जाती है और घर का मुखिया भी घर का सबसे बड़ा इंसान ही होता है। पर शांति निवास में अपने घर की मालकिन शांति थी और सभी लोग सिर्फ शांति की ही बात सुना करते थे। ऐसे ही एक दिन शांति का पति अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी वहाँ शांति आती है और अपने पति से कहती है, ए जी, आप आज खाने में क्या खाएंगे? आपकी बहू पूछ रही थी। काफ़ी दिन हो गए शाही पनीर खाए हुए। बहू को बोलो कि आज खाने में नान और शाही पनीर बना ले। अरे घर में पनीर खत्म हो चुका है और भला इतनी दोपहर में कड़कती धूप में कौन जाएगा बाहर पनीर लेने। एक काम करती हूँ, बहू को कह देती हूँ वो दाल मखनी और नान बना दे। जब दाल ही बनवानी थी तो मुझसे पूछा ही क्यों? आपने कुछ कहा? अरे भगवान, मेरी इतनी कहाँ मजाल कि मैं कुछ कह सकूं। तुम्हारा जो खाने का मन है तुम वही बनवा लो, बस मुझसे पूछा मत करो। इतना बोलकर शांति का पति न्यूज़पेपर वहीं पर रखकर अपने कमरे में चला जाता है। अपने पति का ये रवैया देखकर शांति को थोड़ा अजीब लगता है। अब शांति अपनी बहू राधा के पास जाती है, जहां वो देखती है कि राधा किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। बहू, तो चावल क्यों धो रही है? माँ जी, बहुत दिन हो गए ना पुलाव खाए हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना आज पुलाव बना लूँ। वैसे भी घर में बननी तो दाल ही है। बहू, तुझसे किसने कहा कि घर में दाल ही बनेगी? कुछ और भी तो बन सकता है। क्या सच में? माँ जी, आज घर में दाल नहीं बनेगी। आप मुझे जल्दी से बताओ आज क्या बनाना है, मैं वही बनाऊंगी। आज तेरे ससुर को दाल मखनी और नान खाने का मन कर रहा है, तो दाल मखनी अच्छे से बनाना। और अब चावल भिगो ही दिया है तो उसे भी बना लेना, शाम को खा लेंगे। पता था मुझे, इस घर में ऐसा एक भी दिन नहीं बीत सकता जिस दिन दाल ना बने। दिन रात दाल 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 खाकर मैं पागल हो चुकी हूँ। कैसे कहूँ माँ जी आपसे कि अब मुझे दाल नहीं खानी। बेचारी राधा, वो दाल बिल्कुल नहीं खाना चाहती थी, पर करती भी क्या, घर की मुखिया उसकी सास थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई शांति के खिलाफ जाए। अब ना चाहते हुए भी राधा अपनी सास के कहने पर दाल बनाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति का बेटा अनिकेत बाहर से खाना लेकर आता है जिसमें दाल नहीं होती। आज बहुत दिनों बाद बाहर का खाना नसीब हो रहा है। वो सब तो ठीक है, पर लगता है होटल वाला दाल देना भूल गया। माँ, होटल वाला दाल देना नहीं भूला, मैंने ही दाल नहीं ली। हमेशा तो हम दाल ही खाते हैं, कभी तो कुछ और खा सकते हैं ना। वैसे भी पास्ता, चाउमीन और सुशी के साथ भला दाल कौन खाता है? पता नहीं कैसे बच्चे हो तुम। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ दाल चावल ही खाया जाता है। पर यह तो क्या लेकर आया है, ये चाइनीज़ और कोरियन खाना? अरे बहू, मैं नहीं खा सकती ये सब। एक काम कर, मेरे लिए तो दाल चढ़ा दे और 2 रोटी बना दे। शांति, क्यों नाटक कर रही हो? कितने प्यार से हमारा बेटा बाहर से खाना लेकर आया है। जानती भी हो ये सब कितना महंगा है, और उसमें भी तुम्हें दाल खानी है और हम सबको वही खिलवानी है। एक दिन की बात है, एडजस्ट कर लो ना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे घर में बन रही दाल सिर्फ मैं ही खाती हूँ। मैं ही सिर्फ दाल की दीवानी हूँ, हैं? बोलिए मत, आप सभी को दाल पसंद है और हमारा अनिकेत जब से पैदा हुआ है तब से दाल खाकर ही तो बड़ा हुआ है। पिताजी रहने दीजिए, माँ जी के लिए थोड़ी सी दाल और रोटी ही तो बनानी है, मैं अभी बना दूंगी। तब तक आप सब खाना खा लीजिए। अब राधा अपनी सास के लिए दाल और रोटी बनाने के लिए चली जाती है, पर जब तक राधा खाना बनाकर बाहर आती है वो देखती है कि सारा खाना खत्म हो चुका है। जिसके बाद राधा अपने हाथ में दाल की कटोरी लिए अपने सास के कमरे में जाती है। पता नहीं ये अनिकेत कैसा खाना उठा कर लाया था, मुझे तो ज़रा भी पसंद नहीं आया। मैं तो अपनी दाल पी कर ही सो जाऊंगी। अच्छा हुआ बहू तूने कुछ नहीं खाया, दाल से ज़्यादा पौष्टिक और कुछ नहीं। तू भी दाल रोटी खाकर सो जा। बेचारी राधा, इतने दिनों बाद आज उसे मौका मिला था कि वो दाल के अलावा कुछ और खा सके, पर वो मौका भी उसके हाथ से चला जाता है। अब समय यूं ही बीतता है और दाल खाकर पूरा परिवार पक जाता है। आखिरकार राधा ठान लेती है कि अब वो दाल नहीं बनाएगी। आज मैं भी देखती हूँ कैसे माँ जी दाल बनवाती है। अभी जाकर उनसे कहती हूँ कि दाल खत्म हो गई है और वो 1 नंबर की आलसी है, धूप में दाल लेने तो जाएंगी नहीं। अब राधा अपनी सास के पास जा ही रही होती है, पर उससे पहले ही शांति काली दाल लेकर राधा के पास आती है और कहती है,
बहुत दिन हो गए बहू ये वाली दाल नहीं खाई। एक काम कर, आज ना तू ये वाली दाल बना दे। पर माँ जी, कल रात वाली थोड़ी सी दाल रखी हुई है और आज ना मेरा दाल खाने का ज़रा भी मन नहीं है। ससुर जी भी कह रहे थे कि आज मैं उन्हें दाल ना दूं, तो सिर्फ आपके लिए ही दाल बनानी है, तो मैं सोच रही थी कि आप रात वाली दाल खा लीजिए ना। किसने कहा तुझे कि तेरे ससुर दाल नहीं खाएंगे? हैं? मैं अभी उनसे बोलती हूँ। तब तक तो इस दाल को चढ़ा और खबरदार कोई दूसरी सब्जी बनाई। फ्रिज में पहले से ही कल रात वाली दाल बची है, मैं नहीं चाहती कि खाना बर्बाद हो। बेचारी राधा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और उसे ना चाहते हुए भी दाल बनानी पड़ती है। शांति को दाल बहुत पसंद थी। वो हर समय दाल खाती और अपने घर वालों को भी खिलाती। क्योंकि घर के सभी लोग उसका कहना मानते, इसलिए वो अपनी मनमानी करने लगती है और धीरे धीरे सब्जी बनवानी पूरी तरह से बंद कर देती है। लगता है अब सब्जी ज़मीन में नहीं आसमान में होती है, तभी तो उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं। बहू एक काम कर, सब्जी खाना छोड़ दे और दाल ही बना ले। वैसे भी घर में सबको दाल पसंद है। बस करो शांति, घर में दाल सबको नहीं, सिर्फ तुमको पसंद है। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सब्ज़ी चाहे 100 के बजाय 1000 रुपये किलो क्यों ना हो जाए, मैं तो सब्ज़ी ही खाऊंगा। और मैं भी अब सब्जी ही बनाऊंगी। अगर आपको दाल खानी है तो खुद बना लीजिए। तो तुम सब ने सोच लिया है कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे, हैं? ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से, और जब दाल खानी हो तब ही आना इस घर में। भूलो मत, यह घर मेरे नाम पर है और इस घर की मालकिन भी मैं हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं दाल खा लूँगी, बस मुझे इस घर से मत निकालो। इतना बोलकर राधा एक झटके में उठती है और वो देखती है कि उसने सिर्फ एक सपना देखा है। बेचारी राधा अपनी सास की दाल से इतनी परेशान हो गई थी कि अब उसे सपने में भी दाल नज़र आ रही थी। राधा कुछ दिनों के लिए दाल से छुट्टी पाना चाहती थी, पर शायद ये उसकी किस्मत में नहीं था। अब राधा किचन की तरफ जा ही रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी सास अपना सामान पैक कर रही है। माँ जी, आप सामान क्यों पैक कर रही हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ये घर छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे चुप कर करमजली, मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। पर मेरे पीठ पीछे तुझे ही घर संभालना है, अच्छे से घर का ख्याल रखना। और हाँ, सब्जी ना खरीदना, दाल खरीदना। सब्जी से सस्ती है दाल, और दाल सेहत के लिए अच्छा है, समझी? अब शांति कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और शांति की गैर मौजूदगी में पूरा घर खुशी से झूम उठता है, क्योंकि जब तक शांति घर नहीं आती तब तक उन लोगों को दाल खानी नहीं पड़ती। मेरे ससुराल वालों को खाने का बड़ा शौक है। ये तो आपने कई सारी बहुओं को कहते सुना होगा, है ना? क्योंकि बहन कितनी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी क्यों ना हो, वो ससुराल वालों का दिल तभी जीत पाएगी जब सबकी प्लेट में स्वादिष्ट खाना पहुंचा पाएगी। पर स्वादिष्ट खाना बनाना और स्वादिष्ट खाना पच भी जाना दोनों अलग चीज़ें हैं, नहीं समझे? आइए आपको लेकर चलती हूँ गुप्ता परिवार में, जिसे देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? कायम चूरन कहाँ है? हाँ हाँ, ला रही हूँ, रुक जाओ ना। अब क्या खा लिया आप सबने ऐसा जो कायम चूरन की ज़रूरत पड़ गई? आज ना छोले बहुत ही बढ़िया बने थे, तो सबने कुछ ज़्यादा ही खा लिया। हाँ, और तुम तो जानती हो कि हम सबको ये सब आसानी से नहीं पचता। जल्दी से लाओ चूरन। इस घर में जितना खाना बनता नहीं ना, उतना तो कायम चूरन खाया जाता है। हाँ, अब तो जिससे कायम चूरन लेने जाता हूँ ना, वो भी कह रहा था, अंकल जी आप कहे तो आपके लिए होलसेल में मंगवा देता हूँ, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जब आप सबको खाना पचता ही नहीं तो इतना खा क्यों लेते हैं? अब क्या करे, ज़ुबान का स्वाद भी तो जाता नहीं ना, उसे भी चटपटे खाने की आदत पड़ी हुई है। अरे पर उसकी वजह से आप सबकी सेहत खराब हो रही है, उसका क्या? माँ जी, आपको और बाबूजी को रोज़ गैस की परेशानी रहती है। रवि को तीखा खाने से छाले पड़ जाते हैं और इनको तो डकारें आती रहती है। हाँ, तेरी बात तो सच है बहू। इसके अलावा मेरा तो वज़न भी कितना बढ़ गया है। हाँ, पर फिर भी फीका खाना तो अच्छा नहीं लगता ना। चलो छोड़ो, कल से खाने पर ध्यान देंगे, और क्या। आप लोगों का कल ना कभी नहीं आता और रोज़ खुद भी परेशान होते हैं और मुझे भी करते हैं।
अरे थोड़ा और दो ना चूरन, आहे मेरा पेट। दिव्या की ससुराल में सबको पाचन की दिक्कत थी। इसके बावजूद भी उन्हें अपने खान पान पे कोई कंट्रोल नहीं था। दिव्या कई बार कोशिश कर चुकी थी, पर फिर भी उसके ससुराल वाले मानने को तैयार ही नहीं थे। देखो, आज ना मामा जी आ रहे हैं, इसलिए मैंने समोसे और पकोड़े बनाए हैं, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ, आप में से कोई भी ये सब नहीं खाएगा, ठीक है? हाँ हाँ, कोई नहीं खाएगा। अरे कल ही सबको छोले खाने की वजह से बहुत भुगतना पड़ा है। हाँ पापा, सुन लिया ना आपने, कुछ नहीं खाना है। अरे तो तुम मुझसे क्यों कह रहा है? सबसे पहले तो तू ही खाने बैठता है समोसे। आप दोनों ही ऐसा करते हैं, आपको कंट्रोल नहीं रहता खाना देखकर। हाँ, जैसे तुम तो बड़े संत हो ना, लीजिए लीजिए कहकर खुद ही खाने लग जाती हो। मैंने कहा इस बार कोई कुछ नहीं खाएगा, बस। हाँ, सबने सुन लिया ना, कोई कुछ नहीं खाएगा। दिव्या ने सबको वार्निंग दी थी ये सब तला हुआ खाने से। इसके बावजूद भी सबने मामा जी के साथ बैठकर जमकर नाश्ता कर ही लिया, और दिव्या मामा जी के सामने किसी से कुछ कह भी नहीं पाई। मेरा पेट। दिव्या प्लीज ठंडा दूध देना ज़रा। भाभी मुझे तो सौंफ का पानी दे दीजिए। और मुझे पुदीना राव दे देना बहू। और मुझे भी। आप सबको मना किया था ना ये सब खाने से, फिर क्यों खाया? अब घर आए मेहमान को मना भी तो नहीं कर सकते ना। हाँ, मैंने तो उनका मन रखने के लिए खा लिया, वरना मेरी तो कोई इच्छा भी नहीं थी। हाँ, वो अकेले खा रहे थे तो हम सब ने उनका मन रखने के लिए उनके साथ खा लिया थोड़ा सा। हाँ हाँ, 2 समोसे और 10 पकोड़े मन रखने के लिए ही तो खाए जाते हैं ना, है ना देवर जी? अरे भाभी, वो तो आपने इतने अच्छे बनाए थे, क्या बताऊँ। बस करिए अब सबके बहाने, ज़बान पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, और अब ये बहाने बना रहे हैं। अब हो गई ना गलती बहू हमसे। कल से ये, कल से वो, 2 साल हो गए मुझे ये सब सुनते सुनते। मैंने बस ठान लिया है, मैं आप सबका डाइट बदलने वाली हूँ। आज से जो मैं बनाऊंगी आपको खाना पड़ेगा। अरे बहू, मैं ये कह रहा था कि ना ये ना वो बाबूजी, बस आज से आप सब वही खाएंगी जो मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैं आप सबकी एक नहीं सुनूंगी। दिव्या अब इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अब सारा जिम्मा अपने हाथ में ले लिया और सबको उसकी बात माननी पड़ी। चलिए सब लोग आ जाइए, खाना तैयार है। हाँ हाँ, ये लो आ गए। क्या बनाया है खाने में? मूंग की दाल और चावल बनाए हैं। मूंग की दाल कौन खाता है भाभी? अब तो तुम सबको खानी है देवर जी, मैंने कहा था ना, आज से तुम सबको वही खाना है जो मैं बनाऊंगी। मूंग की दाल और चावल तो ठीक है, लेकिन साथ में पकोड़े हो जाते तो अच्छा रहता नहीं? कोई पकोड़े कोई कचौरी नहीं मिलने वाली किसी को, सबको यही खाना है। चलिए शुरू कीजिए। चलिए, लगता है इस बार किसी को राहत नहीं मिलेगी। मूंग की दाल में ही राहत है, खाइए चलिए। सब ने मुंह बनाते हुए मूंग की दाल खा ली। दिव्या ने अब मूंग दाल को ही अपने रसोई का राजा बना दिया था। अरे दिव्या, नाश्ते में क्या है? मूंग दाल चीला है आज खाने में, नारियल की चटनी के साथ। फिर से मूंग दाल? रात को ही तो खाई थी मूंग दाल और चावल। तो रात को तुम्हें जलन हो रही थी सीने में? नहीं। और माँ जी आपको डकारें आ रही थी क्या, या बाबूजी आपको? नहीं तो। नहीं, मुझे भी नहीं। तो फिर आप बताइए, मूंग दाल खाने से कितना फ़ायदा हुआ आप सबको? इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा मूंग दाल ही खिलाऊंगी, जिससे आप सबकी सेहत अच्छी रहे। अरे मूंग दाल खाने में इतनी स्वादिष्ट नहीं लगते बहू। हर बात स्वाद की नहीं होती माँ जी, सेहत के लिए भी तो खाना चाहिए। चलिए अभी आप सब अपने काम पे लगिए, मैंने दिन के खाने में मूंग दाल की सूखी सब्जी बनाई है। लगता है अब तो कायम चूरन की जगह मूंग दाल को होलसेल में मंगवाना पड़ेगा। दिव्या ने मूंग दाल को सच में रसोई का राजा बना दिया था, जिससे घर में ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें मूंग दाल खाकर मज़ा नहीं आ रहा था। दिव्या, आज मैं सोच रही थी कि कुछ चटपटा सा बना दे बेटा। बहुत दिनों से ना मूंग दाल खा खा कर सबके मुंह का स्वाद भी फीका सा हो गया है। मैं जानती हूँ माँ जी, पर मेरी मानिए आपको ये मूंग दाल खाकर अच्छा महसूस होगा। अरे पर अब इतने दिनों से हम किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई ना, अब तो हमारा पाचन भी सही हो गया है। तो मेरी मान आज ना चाट बना दे सबके लिए। सोच लीजिए माँ जी, चाट खाने के बाद अगर आप रात भर सो नहीं पाई तो मुझसे मत कहिएगा।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू आज ना चाट बना दे सबके लिए। दिव्या ने अपनी सास की बात सुनते ही सबके लिए चाट बना दी। अरे वाह, चाट, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, सच में आज तो चांदी हो गई है हमारी। हाँ हाँ ठीक है, खा लो। माँ जी कह रही थी कि अब तुम सबका पाचन ठीक हो गया है। हाँ, अब तो ना मुझे गैस भी नहीं होती और ना ही डकारें आती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं होता, ये तो मैं आराम से खा लूँगा। ठीक है, खा लीजिए, क्योंकि मैं तो मूंग दाल का पराठा खा रही हूँ। सब ने आज जमकर चाट खाई और परिणाम वही हुआ जो होना था। सबको रात को पेट में जलन होने लगी, पर दिक्कत ये थी कि वो दिव्या से कह भी नहीं सकते थे। हाय, पेट में गैस ही हो रही है। अब बहू से काढ़ा या दवाई भी नहीं मांग सकते। इतनी होशियारी से कहा था कि अब कुछ नहीं होता। हाँ, दिव्या ने इतने दिन से मूंग दाल खिला के हमारा वज़न और पाचन दोनों सही कर दिया था। अब ये चाट खाकर पेट में ओले उमड़ रहे हैं। मैं तो 3 बार बाथरूम जाकर आया, काश भाभी की बात सुन ली होती। अब ये लो पुदीना रहा, खाकर सो जाओ। मैं तो कल से ना मूंग दाल ही खाने वाली हूँ। और मैंने तो कान पकड़ लिया है कि ऐसा खाना नहीं खाऊंगा। पता नहीं आज रात को नींद भी आएगी या नहीं। चाट खाने के बाद सबकी हालत पहले की तरह हो गई थी। जैसे तैसे सबने रात निकाल ली और सुबह होते ही जब दिव्या ने सबसे पूछा कि आज नाश्ते में क्या खाओगे, सबके लिए कचौरियाँ बना दूँ? नहीं 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 बहू। नहीं नहीं। क्या हुआ, ऐसे अचानक सब डर क्यों गए? सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, तुम एक काम करो, मूंग दाल के पराठे बना दो। हाँ, रात को ना मूंग दाल और चावल बना दीजिएगा भाभी। अरे क्या हो गया सबको? आपको तो मूंग दाल पसंद नहीं थी ना? अरे बहू, तुम्हारी पसंद नहीं हमारी पसंद है। आज के बाद मूंग दाल ही इस रसोई का राजा और रानी दोनों है। हाँ, मुझे तो ना आज मूंग दाल का सूप ही देना, मैं तो वही पीऊँगी। मुझे भी। और मुझे भी। अरे वाह, मूंग दाल ने तो लगता है जादू कर दिया, सब के सब सुधर गए। तो दोस्तों, आपने मूंग दाल ट्राई किया या नहीं?